यशोधरा एक खंड काव्य है। इसमें राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा के मनोभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। यशोधरा एक वियोगिनी नारी है। सिद्धार्थ उन्हें रात्रि में सोती हुई छोड़कर राजप्रसाद से चुपचाप संन्यास हेतु निकल जाते हैं। इससे यशोधरा का मन आहत हो जाता है। यशोधरा को इसी बात का दुख था कि उसके पति ने यह समझ लिया होगा कि वह उनके मार्ग की बाधा बनेगी, इसलिए उसे बिना बताए घर छोड़कर चली गई। यशोधरा का कहना है कि यदि वे उस पर विश्वास करते और गृह त्याग की बात बता देते तो वह उन्हें पूरा सहयोग देती। यशोधरा सिद्धि हेतु स्वामी गए, यहाँ गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ ना यहाँ भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें ही निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपलम्ब दूं में किस मुख से, आज अधिक वे भाते। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, वे मुझसे कहकर जाते। धन्यवाद। चयनित अंशों की विस्तृत व्याख्या से परिचय प्राप्त करते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यहाँ गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझसे वे अपनी पद बाधा ही पाते। प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से उद्धृत है। सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रा अवस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में चले गए। इसके पश्चात यशोधरा इस प्रसंग में दुखी होकर सखी से मन की बात कह रही है। सिद्धार्थ अपने जीवन के सत्य की खोज में संसार के सुखों का त्याग करके वन में चले गए। जन कल्याण हेतु उनका सत्य की खोज में चले जाना निश्चय ही गौरव और अभिमान की बात है, परंतु यशोधरा कह रही है कि वे उनसे छुप कर चले गए, इसीलिए उसे बहुत दुख हुआ। यदि वे कह कर जाते तो वहाँ उन्हें रोक नहीं लेती, उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए यशोधरा को बहुत कष्ट होता है। दूसरा पंक्ति, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। उपरोक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की बहुचर्चित काव्यकृति यशोधरा से अवतारित हैं। सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में चले गए। इसके पश्चात यशोधरा गौतम के इस आचरण से अत्यंत दुखी होकर अपनी मनोभावनाएं को प्रकट करती है। उसकी मनोदशा का सुंदर चित्रण गुप्त जी ने किया है।
यशोधरा अपने गृहस्थी जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए कह रही है कि उनके पति से उन्हें अत्यधिक स्नेह, प्रेम और दुलार मिला है। वे उन्हें बहुत मानते भी रहे हैं। यशोधरा के मन में एक सवाल गूंजता है कि क्या वास्तव में उनके पति उन्हें पहचानते भी हैं? यदि वे उन्हें भली भांति पहचानते तो इस तरह रात के अंधेरे में चोरी छुप के वन चले नहीं गए होते, बल्कि उन्हें कहकर ही निकल होते। पुनः वे कहती है कि उन्होंने आज तक वही किया जो उन्हें पसंद रहा, जो उन्हें रुचिकार प्रतीत हुआ। वह मुख्यतः उसी बात को जान पाती थी जो उनके मन में रहती थी। बेहतर होता कि वे यशोधरा से कह कर जाते। ऐसा होने पर यशोधरा को कोई मानसिक कष्ट न होता और उन्हें खुशी भी होती कि सिद्धार्थ उनकी मनोभावनाओं को समझते हैं। इससे यशोधरा का आत्मसम्मान भी बना रहता। वह कभी भी उनकी राह की बाधा न बनती, बल्कि उनके मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता कर सकती थी। आइए तीसरा पंक्ति जानते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों की पन में हमें भेज देती है रण में, छत्र धर्म के नाते सखे वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि भारतीय नारी का इतिहास रहा है कि उसे क्षत्रिय कुल धर्म का पालन करना आता है। प्राचीन काल से स्त्री अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके युद्ध क्षेत्र में भेजती रही है। उस युद्ध क्षेत्र में जहां प्राणों की होड़ लगी रहती है। मंगल टीका लगाकर उनकी विजय कामना करते हुए उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती रही है। जिस नारी की यहाँ परंपरा रही है, भला वहाँ सिद्धि प्राप्ति हेतु वन में जाने वाले पति की राह का रोड़ा बनकर क्यों खड़ी होती? सिद्धि हेतु गमन करने वाले पति को भला वहाँ रोक सकती है? कहने का आशय है कि यशोधरा अपने पति के मार्ग की बाधा बनकर कदापि खड़ी होना नहीं चाहती थी। यशोधरा यहाँ भी कहती है कि यदि सिद्धार्थ उन्हें कहकर जाते तो उन्हें आनंद के साथ विदा करती, लेकिन यशोधरा के लिए अपने पति को हर्षपूर्वक विदा करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब तो यशोधरा के लिए मिथ्या गर्व करने के लिए भी कोई अवसर नहीं बचा। जिस पति ने उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपनाया था, उन्हीं ने अब यशोधरा को त्याग भी दिया है। भले ही सिद्धार्थ उन्हें भूल जाए, लेकिन यशोधरा उन्हें सदैव स्मरण करती रहेगी। अर्थात सिद्धार्थ के प्रति यशोधरा के प्रेम के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखे वे मुझसे कह कर जाते। उद्धत अंश में यशोधरा अपने शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि आंखें उन्हें निष्ठुर कहती है, क्योंकि उन्होंने नेत्रों को बिना बतलाए इस प्रकार त्याग दिया है। परंतु नेत्रों से बहने वाली आंसुधारा को वे दयालु हृदय भला किस प्रकार सह सकते थे। इसीलिए उन्होंने चोरी चोरी गृह त्याग करने की उपयुक्त समझा। यशोधरा का विचार है कि सिद्धार्थ ने वन जाकर उसके प्रति अच्छा ही आचरण किया, वे सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करे, कभी भी यशोधरा के दुख से पीड़ित न हो। यशोधरा उन्हें किसी भी प्रकार उल्हान नहीं देना चाहती थी। इस विरहावस्था में भी वे अधिक प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के कल्याण हेतु यहाँ त्याग किया है। कविता के अंतिम भाग में यशोधरा की स्पष्ट मान्यता है कि उनके पति भले ही अभी गृह त्याग किया है, लेकिन उन्हें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस सिद्धि प्राप्ति के पश्चात उनका पुनरागमन होगा और तभी यशोधरा के व्यथित प्राण उन्हें प्राप्त कर सकेंगे, उनके दर्शन करेंगे। यह सिद्धि उनसे अधिक संपूर्ण लोक के कल्याण हेतु फल
स्वरूप होगी। धन्यवाद।